हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी छोटी-छोटी टिप्स शेयर की है, जिससे कि आप अपने घर का काम बहुत ही ईज़िली कर सकते हो और बहुत ही कम मेहनत में अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज़ रख सकते हो। साथ ही जब आप काम करते हो ना, तो काम के साथ-साथ ऐसी कौन-सी टिप्स हैं जिनकी मदद से आप जो काम कर रहे हो उसका आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और आपका घर साथ के साथ ऑर्गेनाइज़्ड भी होता रहेगा। सबसे पहली चीज़ है, जब आप सुबह बिस्तर छोड़ते हैं तो तुरंत उठते ही अपने बिस्तर को सेट कर लीजिए। बेड एक बार अच्छे से सेट हो जाता है ना, तो फिर मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वाक़ई में हमने अपना पूरा घर चमका दिया। यकीन मानिए, अगर आपका पूरा घर साफ-सुथरा है, आपने झाड़ू-पोछा कर दिया लेकिन केवल एक बिस्तर बिखरा हुआ है, तो उस घर में ऐसी फीलिंग ही नहीं आती है कि घर की साफ-सफाई हो चुकी है। तो सबसे पहले उठते ही मैंने बेड को सेट कर दिया था। उसके बाद जब हमारे यहाँ पे धूप आ जाती है तो मैं पूरी विंडो ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से बहुत ही अच्छी रोशनी आती है और कहते हैं कि जो बाहर की जो सनलाइट होती है ना, वो आपके मूड को एकदम से फ्रेश कर देती है और जो डिम लाइट होती है वो आपको थोड़ा-सा काम, सूदिंग ऐसा थोड़ा आपका मूड कर देती है। तो हमेशा सुबह के टाइम पे अपने जो विंडो वगैरह है उन्हें ओपन कर लेना चाहिए, ताकि बाहर से जो सनलाइट है डायरेक्टली अंदर आ सके और आपके अंदर एक अलग-सी एनर्जी आ जाए। तो बस उसके बाद उठते ही फटाफट से फिर मैं यहाँ पे झाड़ू-पोछा लगाने में लग गई थी, क्लीनिंग करने में लग गई थी और मेरा बेटा जो है बाहर अपने पापा के साथ था। धूप काफ़ी अच्छी-खासी निकली है, तो वो बाहर चला जाता है, फिर उसको भी अंदर रहने का मन नहीं करता है और मेरा भी अच्छा रहता है क्योंकि मैं अपने घर का काम फिर फटाफट से कर लेती हूँ। जब अव्यान बाहर चला जाता है ना, तो फिर मैं अंदर के सारे काम बिल्कुल शांति से और बहुत ही अच्छे से इत्मीनान से करना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगाना, मैट वगैरह उठाना, जो कि बहुत ही भारी-भारी मैट हैं, उनको उठाना बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं उनके ऊपर से भी झाड़ू लगाती हूँ और फिर उन्हें झाड़ने की कोशिश भी करती हूँ, जो कि बिल्कुल नाकाम रहती है क्योंकि इतने भारी है ना कि उन्हें झाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने उन्हें उठा लिया था और उसके बाद उनके नीचे पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया और फिर पोछा लगा लूँगी। तो सुबह की शुरुआत अगर झाड़ू-पोछे से हो जाए ना, एक बार घर एकदम साफ-सुथरा हो जाए, तो देख के बड़ा सुकून सा मिल जाता है। और घर के काम जैसे आप करते रहते हो ना, तो साथ ही साथ जो भी चीज़ें फैलती जाती हैं, उन्हें उनके हाथ के हाथ मतलब जगह पे ऑर्गनाइज़ करके रख देना चाहिए। और घर में हर एक चीज़ के लिए आप उनका अलग से स्पेस बनाओ, जैसे कोई भी छोटी-मोटी चीज़ है, सभी के लिए जगह बना के रखो, ताकि घर में जो भी हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, उनको अपनी चीज़ें ढूँढने के लिए आपको आवाज़ ना लगानी पड़े या फिर उन्हें अपनी चीज़ें ढूँढने के लिए कोई दूसरी चीज़ निकाल के फैलानी ना पड़े। तो घर में अगर हर एक चीज़ का स्पेस बना हुआ है ना, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे आप लॉन्ड्री करते हो, कपड़े धो के लाते हो, सुखा के उन्हें ना चेयर, सोफ़े, टेबल पे इसी तरीके से छोड़ के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी तुरंत फ़ोल्ड करके अलमीरा में सेट कर देना चाहिए। अभी जो है मैं यहाँ किचन में आ गई थी और जो नाश्ते के बर्तन थे वो सारे मैंने धुले हैं और अब बस इन्हें अभी इनकी जगह पे रख दूँगी। तो किचन में भी ना, हमारा जैसे किचन है बहुत ही छोटा-सा है, काउंटर टॉप अगर पूरा फैला हुआ रहता है तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और सच कहूँ ना, मुझे तो देखते ही सर दर्द होने लगता है, क्योंकि मुझे ना काउंटर टॉप बिल्कुल खाली चाहिए और काम भी मुझसे तभी होता है जब मैं बिल्कुल खाली-खाली सा देखती हूँ। तो बस यहाँ से सारा सामान वग़ैरह मैंने हटा दिया था और अभी मैंने सिंक को साफ़ कर दिया है अच्छे से। तो हमारे यहाँ पे इस टाइम तक ना बहुत ही अच्छी धूप निकल कर आती है, तो मैंने पूरा दरवाज़े, विंडो सब कुछ ओपन कर दिया था और काफ़ी तेज़ धूप अंदर आ गई थी। आज क्या है ना, सुबह से हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो इस वज़ह से मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं था, जिसकी वज़ह से मैं पूरा अच्छे से व्लॉग शूट कर नहीं पाई। बाकी ये रहता है कि मन जब करता है ना, तब लाइट नहीं रहती है, चार्ज नहीं रहता है और जब कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता है या फिर ध्यान ही नहीं रहता है कि मुझे व्लॉग शूट करना है, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है। जिनके छोटे बच्चे होंगे ना, मेरे साथ ज़्यादातर फीमेल ऐसी ही हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो पता चलता है कि हाँ, इनके साथ सभी के साथ में बच्चे ही हैं। तो उन्हें पता होगा बच्चों के साथ कितनी ज़्यादा टेंशन होती है और ख़ासकर जब वो चलने-फिरने वाले हो रहे हो ना, तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो किस-किस के बच्चे ऐसे परेशान करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा बेटा ना मुझे सुबह से लेके शाम तक इतना परेशान करता है, जबकि मेरी मम्मी भी मेरे साथ है और 2 लोगों के बस की भी नहीं हो पाती है उसके साथ। वो मतलब हमारे हमें ना इतना ज़्यादा, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी गिर जाता है, तो इसी वजह से हम पूरा दिन भर उसके साथ में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि जब रात होती है ना, तो ऐसी नींद पड़ती है कि पता ही नहीं चलता है कब सुबह हो गई। ऐसा हमारी हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब।
तो यहाँ पे जो खाना बच जाता है थोड़ा-सा, मतलब सब्ज़ी वग़ैरह बच जाती है, उसे मैं छोटे बर्तन में रख देती हूँ और जो बड़े बर्तन रहते हैं उन्हें भी धो के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका था, बस किचन की थोड़ी-सी साफ-सफाई रह गई थी। और जिस टाइम पर मैं बर्तन धो रही थी ना, उसी टाइम पर मैंने यहाँ गैस में भी थोड़ा-सा पानी छिड़क दिया था, ताकि जो भी खाना वग़ैरह गिरा है या जले के दाग हैं, वो सब अच्छे से निकल जाएँ और जब मैं धोऊँ तो एकदम साफ़ हो जाए। तो मैं हमेशा गैस को इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, या फिर कभी-कभार अगर बहुत अच्छे से डीप करना है, तो जो ब्रश होता है उसी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे से एकदम गैस क्लीन हो जाता है। और डेली अगर आप अपने गैस स्टोव को क्लीन करते हो ना, तो ये एकदम इसी तरीके से नया का नया बना रहता है। जब भी मैं अपने गैस स्टोव को देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी हम खरीद के लाए हों। तो ये हमारी डेली की ही मेहनत होती है जो कि रंग लाती है। और फिर सुबह का काम करते-करते ना इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि पता ही नहीं चला कब मतलब समय बीत गया। तो मैं ना दोपहर को ही मतलब ये दिन का टाइम हो रहा था, तो इसी टाइम पर मैं रात के लिए भी तैयारी करके रख लेती हूँ, मतलब सब्ज़ी काटना या कभी-कभी बना के भी रख लेती हूँ और आटा लगा के रख देती हूँ। तो ये आजकल वैसे भी सर्दियों का टाइम है ना, विंटर सीज़न में तो ऐसा लगता है कि बस रात हो, खाना कब बने, कब बर्तन धुले और कब हम बिस्तर के अंदर जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। सभी लोग बिस्तर में ही बैठे रहते हैं, तो अपना मन भी करता है, हम भी इंसान हैं, हमारा भी मन करता है कि थोड़ा-सा बिस्तर में बैठे रहे, आराम से सारा काम हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले ही सारी तैयारी कर लेती हूँ और जल्द से जल्द मतलब सारा काम निपटा के साढ़े 8-9 बजे तक मैं बिस्तर में बैठ जाती हूँ। मुझे मतलब ऐसा चाहिए होता है कि रात के टाइम पे सुबह से लेके शाम तक मैं पूरा काम बहुत ही अच्छे से कर लूँगी, लेकिन जैसे ही रात पड़ती है ना, तो मेरा मन करता है बस आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। तो अभी जो मैंने तैयारी की थी ना, खाना-वाना बनाने की, सब्ज़ी काट के अभी नहीं रखी है। अभी फ़िलहाल मैंने आटा लगाया है, तो जो चाय मैंने बनाई थी और दोपहर में हमने थोड़ा-सा खाना खा लिया था जो मैंने बना रखा था। मम्मी और मैं ही रहते हैं घर पे, तो हम लोग ना थोड़ा-सा नाश्ता टाइप का कर लेते हैं, मतलब प्रॉपर दाल-चावल वग़ैरह नहीं बनाते। रोटियाँ ही बनाते हैं, कभी रोटी बनाते हैं, कब सब्ज़ी में खा लेते हैं, कभी हलवा बन जाता है, इस तरीके से थोड़ा बहुत करके हम लोग खाते हैं। तो उसके बर्तन हो जाते हैं चाय-वाय के, तो वो सब मैंने अभी धो लिए हैं। और बाकी मेरे अव्यान के खाने के बर्तन रहते हैं, तो उसके लिए भी मैं जो खाना बनाती हूँ उसके बर्तन भी रखे रहते हैं, तो वो सारे साथ में ही धोती हूँ। क्योंकि इस टाइम पर ना पानी काफ़ी गर्म आता है, टंकी से आता है ना, तो पूरा दिन भर धूप में टंकी गर्म हो जाती है। पानी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल गरमा-गरम पानी आ रहा हो, तो यही टाइम होता है जब मुझे बर्तन धोना थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे ना जमा करके रखती हूँ सभी के खाने के बर्तनों को, फिर एक साथ धो लेती हूँ। तो बस ये काम मेरा ख़त्म होता है और जब भी हम किचन में खड़े होते हैं ना, तो जो भी 1-2 बर्तन अगर निकले हैं, उन्हें तुरंत हाथ के हाथ धो लो, तो टाइम भी बच जाता है और आपकी मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती। तो अभी शाम की तैयारी हो रही थी और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर घर में सब्ज़ी हो ना, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है कि आज खाने में क्या बनेगा। और अगर आपने पहले से ही अपनी लिस्ट बना रखी हो, तब भी आपको टेंशन नहीं होगी। फटाफट से बस सब्ज़ी निकाली और तैयारी करना शुरू कर दिया। तो आज मैं बना रही हूँ बीन्स और आलू की सब्ज़ी, जो कि खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, प्लस आपके लिए हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट करके कह भी रहे थे कि दीदी आपने प्रेगनेंसी के बाद में वेट लॉस कैसे किया? तो वेट लॉस बस यही है कि आपको हेल्दी खाना खाना है और अच्छे से जो जीरा वाटर है वो पीना है, बाकी अपना ध्यान रखना है। काफ़ी सारा वॉक करना है, जितना हो सके आप वॉक करो, क्योंकि वॉक करने का बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। उससे जो आपका बेली फैट है वो कम हो जाता है। और रही बात मेरी, तो मैंने थोड़ा बहुत डाइट फ़ॉलो की है, जो भी की है। अगर आप लोग फुल वीडियो चाहते हो तो आपके साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो है यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वग़ैरह काट के साइड में रख ली है। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, शाम की चाय बन रही है, हस्बैंड भी आ चुके थे, तो उनके लिए भी मैंने चाय बना ली है। अदरक और 1-2 काली मिर्च डाल के मैं चाय बनाती हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है। सर्दियों में तो बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों में तो हम काली मिर्च वग़ैरह नहीं डालते हैं क्योंकि गर्म होता है, बट सर्दियों में काफ़ी टेस्टी होती है। तो चाय पी ली थी हमने और अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो इतनी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, टाइम साढ़े 6 7 बजे का था शायद। तो सब्ज़ी बना के रख लूँगी ना, फिर बस गरम-गरम रोटियाँ बनाऊँगी, वही रह जाता है। फिर मैं उसके बाद अव्यान को सुला देती हूँ, तो हम लोग खाना भी खा लेते हैं, या फिर कभी मैं उसे जल्दी सुला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो ऐसा चलता रहता है। मेरा रूटीन ऐसा है कि जो होममेकर, मतलब जिनके छोटे-छोटे बच्चे होंगे ना, जिन हाउसवाइफ़ के, तो उन्हें पता होगा कि बच्चे के हिसाब से चलना पड़ता है। अपना उतना रूटीन चाहे आप कितना भी बना लो, लेकिन बच्चा अगर एक दिन भी उसका मूड ख़राब हो गया ना, तो आपका पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है। तो वही है कि उसके साथ भी थोड़ा उसको टाइम देना पड़ता है, उसके साथ खेलना पड़ता है। अब तो वो इस हिसाब से बड़े हो गए हैं कि उनके साथ में थोड़ा अगर हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे ना, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बस अभी मैंने सब्ज़ी बना ली है और अव्यान के लिए भी मुझे खाना बनाना है, तो आज मैं उसके लिए बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा।
दिन में 1 टाइम मैं उसे गाजर ज़रूर देती हूँ, या तो फिर मैं उसको खिचड़ी के साथ में दे देती हूँ या फिर उसको हलवे के फॉर्म में दे देती हूँ। तो हलवे में मैं दूध नहीं डालती हूँ, अभी हमने उसे गाय का या भैंस का जो भी है, दूध वगैरह अभी हमने उसे नहीं दिया है। अभी वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीड पे है, साथ में वो जो थोड़ा बहुत मैं उसको खाना देती हूँ, थोड़ा-सा ही खाता है बट खा लेता है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं जब बनाती हूँ ना तो काफ़ी सारा वेस्ट भी हो जाता है, बट वो खाता ही नहीं है। थोड़ा ही खाएगा 1 या 2 चम्मच, उसके बाद वो मुँह बना लेता है। तो बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी फ़िलहाल मैं सब्ज़ी रख के आ गई थी और बाहर जो कपड़े रखे थे, अभी शाम होने लगी है ना, अंधेरा होने लगा है, तो मैंने कहा सारे कपड़े अंदर लेके आ जाती हूँ। कुछ तो सूख गए थे और कुछ नहीं सूखे थे, तो आज मैंने 3 टाइम के कपड़े धोए हैं। 1 टाइम तो मैंने हाथ से धोए हैं और 2 टाइम के मैंने मशीन में डाले हैं। तो वही थे यहाँ पे रखे हुए, फैले हुए थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल धूप आएगी तो इन्हें सुखा लूँगी। फ़िलहाल मैं इन्हें इस वाली चेयर पे रख देती हूँ और अंदर ग्रिल पे रख देती हूँ, तो वहाँ पे भी थोड़ा हवा लग जाती है ना, तो सूख जाता है मतलब। और ये काम तो निपटा समझो, हल्का-सा महसूस हो रहा है। बाकी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, सामने देखिए अभी जैसे शाम का टाइम होता है ना, तो इतना अंधेरा-सा लगता है और धुंध-सी लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा मौसम हो रखा है, एकदम बंद-बंद सा, और जैसे ही शाम होती है ना, तो बादल लगने शुरू हो जाते हैं। तो बस अभी मैं अंदर आ गई थी, थोड़ी देर ही बाहर रही, बाकी ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा था कि बाहर रहने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैं अंदर आ गई थी और मैंने यहाँ पे गाजर को कद्दूकस कर लिया। एक बर्तन में मैंने आधा चम्मच घी डाला है और उसमें मैं डाल दूँगी ये कद्दूकस किए हुए गाजर, जो कि मैं हलवे के लिए मतलब तैयार मैंने कर रखा है। और घी खा बच्चों को घी खिलाने के फ़ायदे भी होता है, उनका जो कब्ज़ की शिकायत है वो दूर होती है और बच्चों की आँखें तेज़ होती हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों को घी खिलाना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं उसको थोड़ा-सा दे देती हूँ घी। अभी मैंने गाजर भून लिए थे और इससे भूनने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसमें डाल दिया है मैंने पानी, अभी इसको बॉयल होने दूँगी, इसमें मैं 3 से 4 किशमिश भी डाल दूँगी। तो बस इसी तरीके से मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ, वो खा लेता है। आप चाहें तो, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, डायरेक्टली नहीं खा सकता है, तो आप मिक्सी में पीस के भी उसे दे सकते हैं। उसके बाद जो है अंदर आके फिर से जो ये सूखे हुए कपड़े थे इनको फ़ोल्ड कर लूँगी, तो इसी तरीके से दिन भर का चलता रहता है। और तुरंत हाथ के हाथ अगर काम कर लो ना, तो आपकी मेहनत भी कम लगती है और आपका काम भी जल्दी हो जाता है। तो अभी फ़ोल्ड किए हुए कपड़ों को अगर मैं यहीं छोड़ दूँ ना, तो कल के लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और सुबह होते ही ना फिर चिड़चिड़ापन-सा आ जाता है ऐसी फैली हुई चीज़ें देख के, तो रात का काम मैं रात को निपटा के ही सोती हूँ। सो बस यही था आज का छोटा-सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा। अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।